अनंतनाग में हथियार और गोला बारूद के साथ लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हथियार और गोला बारूद के साथ लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगियों को। बानिहाल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल वानी कहते हैं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पीछे एक बड़ी तस्वीर है। हमारे राज्य को यूटी में बदल दिया गया और हमारे अधिकारों में कटौती की गई। हमारा मकसद यहां से भाजपा को खत्म करना है। विधानसभा में हम लोगों, राज्य, रोजगार, दिहाड़ी मजदूर, गरीबों और उनके हितों के लिए लड़ेंगे। भाजपा ने यह बेरोजगारी बढ़ाई है, ये नशा, महंगाई, जमीनों पर अतिक्रमण जैसे बड़े मुद्दे हैं। KCC&I के पूर्व अध्यक्ष शेख आशिक AIP में शामिल होने के लिए तैयार। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष शेख आशिक जेल में बंद नेता इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख की अगुवाई वाली अवामी हैतियत पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने समाचार एजेंसीज को बताया कि पार्टी नेताओं और शेख आशिक के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और वरिष्ठ व्यापार नेता के जल्द ही पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई आतंकी हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमलों के कई मामलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मीडिया ने सेना और पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि अल अजीरा की रिपोर्ट के अनुसार देश की सेना ने कहा कि लास बेला जिले के एक शहर बेला में एक प्रमुख राजमार्ग पर वाहनों को निशाना बनाकर किए गए एक बड़े हमले में 14 सैनिक और पुलिस मारे गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी कश्मीर बुलेटिन के अनुसार लाइव लॉ ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने यह फैसला सुनाया है। कश्मीर के लोगों की गरिमा और पहचान की बहाली प्राथमिकता। PDP नेता के युवा अध्यक्ष वहीद पारा ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोगों के लिए उस स्थान को पुनः प्राप्त करने का अवसर है जहां से उन्हें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद असंवैधानिक रूप से बेदखल कर दिया था। PDP उम्मीदवार के रूप में पुलवामा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले पारा ने कहा कि वह कश्मीर के लोगों की गरिमा और पहचान की बहाली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भाजपा के अत्याचार से जम्मू कश्मीर के लोग घुट रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा। डूरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और कहा कि भाजपा के अत्याचार से लोग घुट रहे हैं और इसलिए इंडिया ब्लॉक ने हमेशा क्षेत्र में लोकतंत्र की मांग की है। नामांकन प्रक्रिया के बाद ENI से बात करते हुए मीर ने कहा कि पिछले 11 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। भाजपा और केंद्र सरकार के अत्याचार से लोग लूट रहे हैं। PDP के गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी शेख बिलाल ने पार्टी छोड़ी। गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी और जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष शेख बिलाल ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है। बिलाल ने समाचार एजेंसीज को बताया कि पुष्टि से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें कोई विशेष कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में अपने भविष्य की रणनीति तय करेंगे। अनंतनाग में चोरी के कई मामलों का खुलासा, 5 गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति कुर्क। अनंतनाग में पुलिस ने चोरी के कई मामलों का खुलासा करते हुए कोकरनाग क्षेत्र से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लाखों की चोरी की संपत्ति बरामद की है। पुलिस ने समाचार एजेंसीज को बताया कि हैंडआउट में कहा गया अनंतनाग के सहयोग से गठित एक विशेष टीम ने एक तकनीकी सुरंग विकसित की। लद्दाख को 5 नए जिले मिले। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के रूप में निर्णय का स्वागत किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लद्दाख में 5 नए जिले के निर्माण की घोषणा की, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इस अपनी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के रूप में स्वीकार किया। नए जिले हैं जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथंग। हालांकि लेह एक्सपोर्टी जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के विस्तार सहित अपनी 4 प्रमुख मांगों के लिए लड़ रही है। रामबन में बादल फटने से 2 लोगों के शव बरामद, 5 लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने के बाद लापता हुए 5 अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी किया है, जिसमें